नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे गोभी की सब्जी और उसके साथ ही आपको सुनाएंगे कहानी डेमोक्रेसी की। इस रेसिपी में हम आलू और प्याज की बजाय गोभी के डंठलों का प्रयोग करेंगे। अब हम कहानी और रेसिपी शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में आम आदमियों ने राजाओं की पुंगी बजा डाली। सो आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी वाज बोर्न। नेताओं ने डिसाइड किया अब हम वॉर्स नहीं, अब हम इलेक्शन लड़ेंगे। आम इंसान खुद चुनेगा कि अगले 5 साल तक वो किससे बेवकूफ बनना चाहेगा। और फिर गेम ऑफ मैनिपुलेशन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। सो गेटिंग बैक टू द रेसिपी, सबसे पहले हम फ्लारेट्स को कोकोनट ऑयल और बटर के अंदर सौटे करेंगे, जिससे कि आपकी गोभी पकाते वक्त मशी नहीं होगी और इसके अंदर एक बाइट वाला टेक्सचर आएगा। अब कहानी पे वापस आते हैं। अब नेता जनता को एक बारी उंगली करने का मौका देता और फिर 5 साल तक उनकी गोभी मारता। I always believed that a country belonged to its people and so does its resources. But the reality is the country belongs to only some people. और ये है नेताओं के करीब दोस्त जो इन इलेक्शन जीतने में और चैनल खरीदने में मदद करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक टीम होती है जो जनता को मिलकर बेवकूफ बनाती है, जिसमें ढोंगी बाबा, जर्नलिस्ट और सेलिब्रिटीज शामिल होते हैं। डेमोक्रेसी वो खेल है जिसमें खिलवाड़ लोगों के साथ होता है। वोट जिस मर्जी को डालिए, लेकिन करप्शन जैसे की तैसे ही रहेगी। बट फिर भी गर्व है मुझे देश के नेताओं पर, जिन्होंने कभी कोई देश इन्वेड नहीं किया, क्योंकि हरामजादे तो अपने देश को लूटने में काफी बिजी चल रहे थे। जहां विदेशी नेता इन्वेड करते हैं, देसी नेता एक्सप्लॉइट। इसी बात पे अर्ज किया है, हमें तो अपनों ने लूटा, फलवैरी में कहां दम था। हम नाली में इसलिए गिरे बिकॉज हमारे पैग में पानी कम था। सो गेटिंग बैक टू द रेसिपी, जैसा कि आपने देखा, हमने गोभी के डंठलों को अच्छे से पका लिया सॉल्ट डालने के बाद। अब हम दही के अंदर मसालों को मिक्स करके इसे भी पकाएंगे। और गार्लिक को चॉप करने के बजाय हमने मैश करके उसके अंदर डाल दिया, जिससे कि वो सॉफ्ट हो गया और उसने सटल फ्लेवर प्रोवाइड किया है। आम इंसान की जिंदगी को उलझाए रखना ही डेमोक्रेसी का एसेंस है। कोर्ट जाएंगे तो इंसाफ की जगह तारीख मिलेगी। तारीख भुगतते भुगतते इंसान की जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है। कचहरियों की इंटर्नशिप करते करते इंसान एक दिन खुद वकील बन जाता है। फैसला तो नहीं आता, पर यमराज ऊबर लेके आपको पिकअप करने जरूर आ जाता है। और वसीयत में रह जाती है रौले वाली प्रॉपर्टियां। यहाँ दंगा पीड़ितों को इंसाफ तो नहीं मिलता, पर मूवीज जरूर मिल जाती हैं। इसी बात पे अर्ज किया है, मांगा था इंसाफ, दे दी मूवी। पट्टी तो ना की, साला जख्म ही खरोच दिया। हमने एक बार फिर आंसू बहाए, किसी ने वोट कमा लिए, किसी ने नोट कमा लिए और किसी ने फॉलोअर बढ़ा लिए। यहाँ की पुलिस तो भोली पंजाबन से भी ज्यादा भोली है। पूरे यूथ को पता है कि गांजा कहाँ से मिलेगा, पर इनको नहीं पता। आम आदमी का बीपी और चोरों को हौसला बढ़ाती है पुलिस, क्योंकि वेयर जस्टिस इज अ जोक, क्राइम इज इजी। इसलिए सवारी अपनी सामान की खुद ही जिम्मेवार है। नाउ गेटिंग बैक टू द रेसिपी, अब हम 5 मिनट के लिए गोभी को ढककर पकाएंगे मसाले के अंदर। दोस्तों, इन नेताओं का ही बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम है और नेताओं का ही बनाया हुआ कल्चर, जहाँ 85% बच्चा स्कूल से ऐसे छूटता है जैसे कि जेल से रिहा हुआ कैदी। बिकॉज द एजुकेशन सिस्टम डज नॉट ऑफर यू एनी प्रोस्पेक्ट फॉर योर पैशन। और कल्चर प्रमोट करता है जेंडर इनइक्वालिटी। जीवन संगनी जो रानी होनी चाहिए थी वो नौकरानी बन जाती है। और जीवन सारथी बाप बन जाता है बोझ तले दबा प्रोवाइडर। सो दोस्तों, जब तक इंसान यूं ही टीमों में बटा रहेगा, नेता यूं ही गेम खेलते रहेंगे। इसलिए याद रहे, एकता में बल है, हर मसले का हल है। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग सुखी प्यार दी भुखी।